नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम फॉलोअप। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। कानपुर में व्यवसायी की बहू ज्योति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति पीयूष को हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। हालांकि पीयूष ने खुद को निर्दोष बताया है। अब तक की जांच में शक की सुई पीयूष पर ही घूम रही है, लेकिन पीयूष खुद को निर्दोष बता रहा है। पीयूष से जी मीडिया ने खास बात की। हाई प्रोफाइल ज्योति हत्याकांड की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस हाथ पैर मार रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस की शक की सुई है वो कहीं न कहीं पति पीयूष पर जा रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो पीयूष को शक के घेरे में खड़े करते हैं। हमारे साथ खुद पीयूष मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था और जो पुलिस सवाल खड़े कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। पीयूष, सबसे पहले पूरा घटनाक्रम बताओ, जिस समय होटल से निकले उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ? हम लोग होटल से जैसे ही नीचे उतर रहे थे तो ऊपर जब हम लोग थे तो उसके मैनेजर ने बोला कि सर कमेंट्री बुक है, कुछ कमेंट लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस पर जब तक कमेंट लिखता वो जब तक नीचे उतर गई। मैं उसके पीछे पीछे उतरा तो वो ना मजाक में खड़ी होकर कहीं छुप गई। मैंने उसको फोन करा तो वो फोन साइलेंट कर दिया था और हंसते हंसते वो बाहर आ गई। मैंने तो कुछ बोला नहीं, मेरे हाथ पकड़ के हम लोग गाड़ी में बैठ गए। वहां से निकले, हमारी गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। कुछ ही दूर जाके कुछ बाइक से सामने से लोग आए, शीशे खुले थे, उन्होंने झटके से रोका। तो मैंने बोला कैसे गाड़ी चला रहे, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? तो उनमें से जो मुसलमान लड़का था उसने गाली बक के बोला तेरे बाप की सड़क है क्या बे? तो इतने में उन्होंने मुझे मारा, मेरे हाथ पे मारा, मुझे गाड़ी से धक्का दे दिया और मुझे मार मार के गिरा दिया, मेरी कमर में मारा और उसको लेके भाग गए। और जब भागे तो गाड़ी का दरवाजा खुला ही लेके भाग गए थे। उन्होंने दरवाजा बंद भी नहीं किया, ऐसे ही भाग गए। झगड़ा नहीं हुआ था हम लोग का। मैं वहां पे बैठ के हुक्का पी रहा था तो उसने मुझसे बोला सुनिए अब चलिए। मैंने कहा बेटा बस 2 मिनट, और हम लोग, वो उठी और उसके पीछे मैं भी उठ के चला गया। हम लोग का कोई झगड़ा नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में है कि आपने उसका हाथ पकड़ के उसको बिठाया भी, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हम लोग पहले कहीं और बैठे थे आगे, तो वहां पे उसको म्यूजिक लाउड लग रहा था तो उसने वेटर से बोला कि आप पहले ऑर्डर, मैं तभी ऑर्डर दूंगी जब हम अपनी वॉल्यूम कम करेंगे। यही टी शर्ट पहनी थी जो आगे से ब्लू है और पीछे से व्हाइट थी मेरे पास। और अगर मैं टी शर्ट चेंज करूंगा तो कहाँ चेंज करता, कहाँ से चेंज करता? एक ही पहन के गया था क्योंकि परसों हमारी फैक्ट्री में सुबह हवन था तो मैं व्हाइट टी शर्ट पहन के गया था हवन में और वो यही थी। यहाँ पनकी से जो बॉडी बरामद हुई है, बॉडी बरामद होने की जगह से ही 4-5 घंटे पहले वहां पर आपका सीडीआर मतलब लोकेशन पाई गई है। क्योंकि हमारी फैक्ट्री में जब हवन था, हमारी फैक्ट्री सचेंडी में, सचेंडी से पांडुनगर आने में पनकी ये सब क्रॉस होता है। हम लोग सब लोग वापस आए थे, मेरे पीछे मेरे पापा, मेरे भैया। लूट कैसे नहीं हुई है? उसने 2 अंगूठियां पहनी थी, कान में टॉन्ग्स पहने थे, चेन पहनी थी, हाथ में ब्रेसलेट पहना था। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उसके पास से। कैसे बोल सकती है कि उसमें कुछ नहीं था, लूट नहीं, कुछ भी नहीं मिला। क्या उसकी कोई राइट हैंड की कोई फिंगर भी कटी? उसमें डायमंड रिंग पहनी थी, क्या वो भी कटी हुई? इस उंगली में एक गोल्ड की रिंग पहनती थी और इसमें एक चांदी की रिंग पहनती थी। गले में चेन पहनी थी, 2 टॉप्स और एक ब्रेसलेट पहनी हुई थी। ओवरऑल क्या चाहते हो? शक की सुई आपके ऊपर है कि मतलब पुलिस भी शक कर रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब आपके ऊपर हो। क्या चाहते हो आप जो है? मुझे बस इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने मेरी बीवी के साथ ये किया उनको मार दो। मुझे इंसाफ दिला दीजिए आप लोग, प्लीज मुझे इंसाफ दिला दीजिए। बिल्कुल, तो ये थे पीयूष। भले ही
सवालों के घेरे में आज पीयूष हो, लेकिन पीयूष की यह हालत और पीयूष ने जिन चीजों के सिलसिलेवार जवाब दिए, उसने कहीं न कहीं उन सारे सवालों को झुठलाने की कोशिश की है। उसका कहना है कि मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में सच्चाई से जांच हो, जो असल गुनहगार हैं वो सामने आए और उसकी पत्नी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कानपुर से कैमरामैन मिथिलेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। कानपुर में करोड़पति कारोबारी की पत्नी की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। ज्योति के पिता ने अपने दामाद पीयूष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ज्योति के पिता के मुताबिक उन्हें फोन पर गलत जानकारी दी गई। वहीं जिस तरह ज्योति की मौत हुई वो भी पीयूष पर सवाल खड़े कर रही। कानपुर का ज्योति हत्याकांड, ज्योति के शरीर पर चाकू के 17 वार। सीसीटीवी फुटेज से होगा वारदात का पर्दाफाश। कारोबारी की पत्नी का कातिल कौन? कानपुर शहर में करोड़पति कारोबारी की बहू की मर्डर मिस्ट्री में नया ट्विस्ट आ गया है। अब ज्योति के पिता ने अपने दामाद पीयूष देशयानी पर शक जताया है। ज्योति के पिता के मुताबिक उन्हें जो फोन सूचना दी गई थी वो गलत थी। फोन आया था, मैं सो रहा था, अचानक फोन की घंटी बजी, मैंने उठाया, देखा तो मुझे बोला गया है कि आपके दामाद और बिटिया का जो है एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और दामाद की मृत्यु हो गई है और बिटिया की बहुत हालत कंडीशन है, ऐसा मैंने सुना। इसीलिए मेरे को संदिग्धता लग रही है, लेकिन मैं किसी के ऊपर अभी आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। यहाँ की पुलिस जांच कर रही है। वर्तमान में मैं यहाँ की पुलिस की जांच से संतुष्ट हूँ। यही नहीं, ज्योति के पिता का कहना है कि इस परिवार से एक राज्य मंत्री भी जुड़े हुए हैं और वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मुझे ऐसे पता चला एक मंत्री प्राप्त दर्जा व्यक्ति कल से सुबह से उनके साथ लगे हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो भी बेटी वाले होंगे, वो निष्पक्षता होने दें, न मेरा पक्ष लें न उनका पक्ष लें। और दूसरे उनके एक पार्टनर हैं, वो इटावा से उनने शादी की है। उनका ऐसा कहना है, पूर्व में ही बताया गया कि वो अखिलेश यादव जी के मुंह बोले दामाद हैं। लेकिन मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है, यहाँ के प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है। मामले की जांच में जुटी पुलिस को एक अहम सबूत हाथ लगा है। पुलिस ने उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज बरामद किया है जहां ज्योति अपने पति पीयूष के साथ खाने गई थी। फुटेज में जो कुछ भी पुलिस ने देखा है, उसने इस मर्डर केस की जांच का एंगल बदल दिया है। फुटेज में पति और पत्नी झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिस होटल में ज्योति और पीयूष ने खाना खाया था, उस होटल का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद किया है और उस फुटेज में साफ तौर पे दर्शाया गया कि किस तरीके से खाने से पहले ज्योति और पीयूष के बीच झड़प हुई थी। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे इसका खुलासा हुआ। उसके बाद अब पुलिस की जांच की दिशा सीधे तौर पे कहीं न कहीं उसके पति के ऊपर घूम गई है। इस सीसीटीवी फुटेज में जो अहम बात सामने आई है वो महिला के पति का टी शर्ट है। पुलिस को शक है कि महिला के पति पीयूष ने रेस्टोरेंट जाते वक्त जो टी शर्ट पहनी हुई थी और बाद में जो टी शर्ट पहनी है वो दोनों अलग अलग हैं। और उसमें जो कपड़े पहने थे और जो बाद में कपड़े थे और जो उनका मूड था निकलते वक्त और जो हाव भाव था, जो बातें हो रही थी, उन सभी चीजों को भी हम विवेचना में हम लोग ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिस शख्स की पत्नी का अपहरण हो गया हो, उसे टी शर्ट बदलने का मौका कैसे मिल गया। हत्या के तरीके ने भी इस केस को थोड़ा उलझा दिया है। ज्योति के शरीर पर चाकू से करीब 17 वार किए गए हैं। वहीं ज्योति के दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या के बाद ज्योति के शरीर पर मौजूद मंगलसूत्र और अंगूठियां गायब थी, जबकि कपड़े ठीक हालत में थे। पुलिस के मुताबिक ज्योति का कत्ल किसी प्रोफेशनल किलर का काम नहीं लग रहा है। पुलिस इस मामले से जुड़े सारे तथ्यों को खंगाल रही है। ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे प्रकरण में आपके पास? जी देखिए शेखर, ताजा अपडेट यह है कि अभी फिलहाल पीयूष को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और पीयूष से स्वरूपनगर जो सर्किल क्षेत्र है वहां पर उसे रख करके उसके साथ पूछताछ हो रही है। जिस तरीके से घटना के बाद से ही लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब पुलिस पीयूष के साथ पूछताछ करेगी, क्योंकि घटना का इकलौता चश्मदीद वही है
और घटना का इकलौता जो संदेह वाली बात अगर करें तो सबसे बड़ा सस्पेक्टेड पॉइंट भी पुलिस के लिए वही था, क्योंकि पहले दिन से जिस तरीके से क्लू निकलते चले आ रहे थे वो कहीं ना कहीं एक बात को इशारा कर रहे थे कि पीयूष उसमें असल गुनहगार हो सकता है। लेकिन अभी पुलिस खुलकर के ये तो नहीं कह रही कि पीयूष ही है उसका मास्टरमाइंड और पीयूष ही है उसका गुनहगार, लेकिन जिस तरीके से पहले सीओ जो स्वरूपनगर थे उन्होंने पूरी जांच टीम के साथ पहले मृतका के माता पिता के साथ पूछताछ की, लगभग आधे घंटे की बातचीत के बाद वो सीधे पीयूष के घर पहुंचे। वहां लगभग 20 मिनट तक पीयूष के साथ उन्होंने पूरे परिवार के सामने पूछताछ की, उसके बाद उसको हिरासत में लेकर के चले गए। तो अब कुल मिलाकर यह माना जाना चाहिए कि पुलिस पुख्ता तौर पर यह मान रही है कि शायद इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे अहम सुराग और सबसे अहम कड़ी पीयूष ही है, और उन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेगी जो है पुलिस कि आखिर जो सस्पेक्टेड है, आखिर किस तरीके से जो अपहरण की जो कहानी पीयूष ने बताई वो अपहरण की कहानी में कितने सच्चाई और कितने पेच हैं उसके संबंधित सवाल करेगी। सीसीटीवी फुटेज में जो आया कि दोनों के बीच में कुछ बहस हो रही है, किस बात को लेकर बहस हो रही थी, और जिस तरीके से माना जा रहा है एक थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो मृतका के पिता ने कहीं ना कहीं इशारा किया कि पीयूष बंद कमरे में या बाथरूम के अंदर घंटों तक किसी से बात किया करता था, तो इस बात को पुलिस खंगालने का प्रयास कर रही है। ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ज्योति हत्याकांड में शक की सुई उसके पति पीयूष की तरफ बार बार आकर रुकती है। कई ऐसे सवाल हैं जो पीयूष की ओर इशारा कर रहे हैं। कानपुर में करोड़पति कारोबारी की पत्नी की हत्या की इस वारदात में शक की सुई ज्योति के पति पर जा रही है, क्योंकि जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया वो किसी सोची समझी साजिश के तहत ही मुमकिन है। पुलिस को अब तक जो सुराग मिले हैं वो ज्योति के पति और किसी करीबी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, पीड़िता के साथ न ही कोई लूटपाट हुई और न ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। सवाल नंबर 2, पीड़िता की एक उंगली कटी मिली। पुलिस के मुताबिक ये इशारा करता है कि लड़की से कोई बहुत नफरत करता था। सवाल नंबर 3, पुलिस ने पति की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई है। 5 घंटे पहले पुलिस को पति की लोकेशन उसी जगह मिली है जहां ज्योति की लाश कार में मिली थी। सवाल नंबर 4, पुलिस को सूचना देने से पहले पति की तरफ से कपड़े बदले गए, ये संदेह पैदा करता है। सवाल नंबर 5, पीड़िता के पिता को फोन पर गलत सूचना क्यों दी गई? फोन पर ज्योति के पिता को बताया गया कि सड़क हादसे में पीयूष की मौत हो गई है, जबकि ज्योति जख्मी है। सवाल नंबर 6, अगर पत्नी के सामने पति को अगवा किया गया तो फिर उसने विरोध क्यों नहीं किया? पति को चोट क्यों नहीं आई? सवाल नंबर 7, ज्योति की हत्या में 3 घरेलू चाकुओं का इस्तेमाल किया गया, आखिर किलर घरेलू चाकू लेकर क्यों आए थे? आपको बता दें कि कानपुर के पांडु नगर इलाके में रहने वाले व्यापारी पीयूष देशयानी और उनकी पत्नी ज्योति रविवार देर रात कार में घूमने निकले थे। आरोपों के मुताबिक करीब 12 बजे 4 बाइक सवार 8 युवकों ने कार को रोक लिया और पीयूष को कार से बाहर धक्का देकर कार समेत ज्योति को लेकर भाग निकले। पीयूष ने घटना की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद देर रात पनकी इलाके में सड़क किनारे कार में ज्योति का शव मिला। कानपुर के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस के सामने सवालों का समंदर है, जिसके जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। ब्रजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ है और इसके बाद जो पीयूष ने भी आपको बताया है, जो उससे आपकी बातचीत हुई है, उसमें भी कई ऐसी बातें हैं जो अपनी तरह से कंट्राडिक्ट होती हैं। मसलन उसका कहना है कि वो कार के शीशे खोले हुए थे, जबकि जिस तरह का मौसम है उसमें कोई एयर कंडीशन क्यों छोड़ेगा। इसके अलावा जैसा उसने बताया कि उसको मारा पीटा गया, तो क्या वाकई उसके चोटें आई हैं? पुलिस इन तथ्यों को लेकर के किस तरह से अपनी जांच कर रही है? बिल्कुल, देखिए, हैरान कर देने वाली बात यही है कि जिस तरह से पीयूष ने अपने बयान में बताया कि उसके गाड़ी के शीशे खुले हुए थे और जो है वो लोग निकल रहे थे, तो सवाल ये है कि एक तो हाई प्रोफाइल फैमिली जो है, जिस तरीके से रात को अगर आप निकल रही, वैसे भी इस समय इतना
ह्यूमिडिटी होती है कि विदाउट एसी चल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में क्या वजह थी क्यों वो शीशे खोल करके चल रहा था? और जो दूसरा सबसे अहम सवाल कि आखिर जब जो अपहर्ता, जो सो कॉल्ड अपहर्ता वहां पर आते हैं और आकर के उसके साथ सीधे मारपीट करने लगते हैं, उसने कहा गाड़ी में टक्कर मारी, लेकिन पूरी गाड़ी में कहीं भी टक्कर मारने के कोई निशान मौजूद नहीं है। गाड़ी में टक्कर मारी, उसके बाद मुझे निकाल करके बाहर फेंक दिया और खुद गाड़ी में बैठे और चले गए। ये बिल्कुल एक सपनों सरी की पूरी कहानी है कि आखिर कैसे कोई एक आदमी आएगा, 8 लोग आ रहे हैं, उसकी पत्नी को लेकर चले गए, उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, या फिर इस तरह से अगर बेहोश कर दिया होता, इतनी कोई जो है इंजरी ऐसी हो गई होती जिसके कारण वो अनकॉन्शियस हो गया तो समझा जा सकता था। वो पूरी तरीके से सही और उसके शरीर में एक भी चोट का निशान नहीं है। तो ऐसे में क्या उसने कोई प्रतिवाद किया ही नहीं था, या फिर उसने खुद ऑफर किया था उन लोगों को कि आइए आप इनको ले जाइए जो है? तो एक कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक संदेह पैदा करता है। जो संदेह के बादल है वो वहीं से शुरू होते हैं और उसके बाद और गहराते चले जा रहे हैं लगातार, जिस तरह बयान आ रहे हैं। व्हाइट टी शर्ट, उसने व्हाइट टी शर्ट को ला करके दिखाया, उसने कहा ये मेरी व्हाइट टी शर्ट इसी को मैं पहले पहने था, और उसी को बाद में बस एंगल बदल के फोटोग्राफ्स निकाले गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीसीटीवी में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि टी शर्ट तो व्हाइट ही थी लेकिन वो टी शर्ट दूसरी थी, जबकि इस बार जो है, जो उसके बाद जब पुलिस के सामने पहुंचता तब टी शर्ट व्हाइट जरूर थी लेकिन सामने फ्रंट में पूरा ब्लू कलर था, ताकि इतनी बीच के दौरान में कैसे टी शर्ट बदल गई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में इतना देरी क्यों? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं। और अब जब पीयूष हिरासत में है तब पुलिस कम से कम उससे पूरी संजीदगी से पूछताछ कर सकती है और एक उम्मीद की जा रही है के साथ ही सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे, दो सबसे अहम सुराग हो सकते हैं। ठीक है, अब उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश। जहां राजे रजवाड़े हैं वहां संपत्ति भी है, और जहां संपत्ति है वहां साजिश भी है। अमेठी राजघराने में चल रहा विवाद इसकी ताजा तस्वीर है। हालत यह है कि घर की बात सड़क पर आ गई तो खुद अमेठी रियासत के राजा संजय सिंह ने प्रेस रिलीज जारी कर अपने दिल का दर्द बयां किया। खामोश से दिखते अमेठी रियासत की हवेली की जदों में आज हलचल है। इसकी दरों दीवारों में अतीत की कुछ कहानियां वर्तमान की तस्वीर बदलने पर आमादा है। घर के उस झगड़े को जिसे 18 साल पहले खत्म मान लिया गया था, एक बार फिर दस्तक दे चुका है और फिर बवंडर उठा है। एक ऐसा बवंडर जिसमें रिश्ते नातों की तमाम मर्यादाएं तार तार हो गई हैं। अमेठी राजघराने में कुंवर अनंत विक्रम के आरोपों के सिलसिले के बाद अब राजा संजय सिंह की सफाई आई है, जो सिर्फ सफाई नहीं बल्कि खुद उनके दिल का दर्द है। प्रेस को जारी किए गए बयान में संजय सिंह लिखते हैं कि शुक्रवार का दिन इस रियासत के लिए सबसे बुरा दिन था, जब मेरा अपना बेटा सुबह 4 बजे गुंडों और बदमाशों के साथ महल के सारे ताले तोड़कर महल में दाखिल हुआ। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारा पीटा गया। यही बेटा पिछले 18 सालों से मेरे और मेरी पत्नी रानी अमिता सिंह के साथ रह रहा था। राजा संजय सिंह ने उस अतीत का भी जिक्र किया है जिसके चलते वो रानी गरिमा सिंह से अलग हुए थे। साल 1989 में मुझे गोली लगी थी। प्राण रक्षा के लिए मुझे लंदन ले जाया गया। उस दौरान मुझे सबसे ज्यादा जरूरत रानी गरिमा सिंह की थी, लेकिन उनका साथ और सहारा मुझे नहीं मिला। महल की दीवारों पर टंगी हमारी तस्वीरों को हमें मरा मानकर उतार दिया गया। इन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के चलते हम दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया और साल 1994 में तलाक हो गया। मेरे बेटे और बेटियों ने अपनी मां की स्थिति को देखते हुए उन्हें लखनऊ में स्थित घर में रहने के लिए कहा। राजा संजय सिंह के मुताबिक रानी अमिता सिंह से उनकी शादी के बाद अमिता सिंह ने उनकी पहली पत्नी के बेटे बेटियों को खुशी खुशी संभाला और 18 साल तक सभी लोग एक साथ बड़े अच्छे माहौल में रहे। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो रानी गरिमा सिंह की साजिश है। संजय सिंह ने लिखा है, जब मेरे बेटे अपनी अपनी जगह पे स्थिर हो गए तो गरिमा सिंह ने पुनः दखल की योजना बनाई और मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया और बेटे ने गरिमा सिंह के बहकावे में आकर बगावती तेवर अख्तियार कर लिए। संजय सिंह ने यह भी दावा किया है कि वो पिता और दादा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आज भी इनकी तथा मेरी बहू और अपने नाती की परवरिश कर रहा हूँ। अपने नाती अधिकराज को दिल्ली के अच्छे कॉलेज से लेकर लखनऊ के जाने माने जीडी गोयनका स्कूल में उच्च कोटि की शिक्षा की जिम्मेदारी आज भी ले रखी है। तो क्या अपने नाती के लिए खाने की प्लेट की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे?
मैंने अनंत विक्रम को गुड़गांव में घर और गरिमा सिंह को लखनऊ में घर दे रखा है और प्रतिमाह खर्च भी दे रहा हूँ। राजा संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि गरिमा सिंह उनसे 20 करोड़ रुपए मांग रही है और उन्होंने खुद कोई शर्त किसी के सामने नहीं रखी। बहरहाल अब पूरा मामला सबके सामने है। सड़क पर आई घर की लड़ाई आगे क्या रंग दिखाती है, ये सवाल आज सबसे बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।